आरडीजे रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिन्हें आप आयरन मैन, टोनी स्टार्क और जीनियस बिलियनियर के नाम से जानते हो। आपको क्या लगता है आरडीजे की पहली मूवी कौन सी होगी? क्या वो आयरन मैन 1 थी या फिर कोई और? उनके माता पिता का उनके जीवन में क्या रोल रहा होगा? जानेंगे सारी बात को इस वीडियो में। दिन था शनिवार 4 अप्रैल 1965। न्यूयॉर्क में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रॉबर्ट डाउनी जूनियर था। उसकी माँ का नाम था एल्सा फोर्ड और उसके पिता का नाम था आरडीएस, रॉबर्ट डाउनी सीनियर। आरडीजे के पिता एक अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर और एक एक्टर थे और उसकी मम्मी यानी कि एल्सा फोर्ड एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस थी जिन्होंने अपने हस्बैंड की कई सारी फिल्मों में एक्टिंग का काम भी किया था। अब आरडीजे के फैमिली में उसकी मम्मी एक्टर, उसके पापा एक्टर, तो बेटे को भी एक्टर ही बनना था। आरडीजे के एक्टर बनने के पीछे उसकी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ रहा है क्योंकि उसकी मम्मी एक एक्ट्रेस थी और आरडीजे को बेसिक एक्टिंग स्किल उसकी मम्मी ने उसे सिखाई थी। अब बात करते हैं कि आरडीजे की पहली मूवी कौन सी थी। क्या वो आयरन मैन 1 थी? तो इसका सीधा सीधी आंसर है नहीं, क्योंकि आरडीजे की पहली मूवी आयरन मैन 1 तो नहीं थी। तो वो कौन सी मूवी थी? बात है 1970 की, जब छोटे रॉबर्ट 5 साल के हुआ करते थे तो आरडीजे ने एक पहली मूवी में एक रोल निभाया था जिस मूवी का नाम था बाउंड। 1970 में एक मूवी रिलीज हुई 1 घंटे 32 मिनट की, जिसमें आरडीजे ने सबसे पहली बार अपनी एक्टिंग स्किल्स को दिखाया। और मजे की बात यह है कि ये मूवी खुद आरडीएस, रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी कि आरडीजे के पिता ने ही इस मूवी को डायरेक्ट किया था। यहाँ तक तो हम समझ गए कि आरडीजे की जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई थी। अब आता है छोटे रॉबर्ट की जिंदगी का सबसे बुरा दिन। इस दिनों आरडीजे 7 से 8 साल के हुआ करते थे जब आरडीजे के पिता यानी कि रॉबर्ट डाउनी सीनियर ने आरडीजे को सबसे पहली बार ड्रग्स और नशे की चीजों से मिलाया था। और जब छोटा रॉबर्ट 9 साल का हुआ तो उसे ड्रग्स से इतना प्यार हो गया कि वो अपने पिता की ही तरह बिना ड्रग्स के नहीं रह पाता था। फिर आता है छोटे रॉबर्ट के जीवन में सबसे बड़ा झटका। जब वो 12 साल के हुआ करते थे तब आरडीएस और एल्सा फोर्ड यानी कि छोटे रॉबर्ट के माता पिता का डिवोर्स हो गया था। छोटे रॉबर्ट अपना कैरियर बनाना चाहते थे, इसलिए वो अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया चले गए। लेकिन ड्रग्स की वजह से छोटे रॉबर्ट का कैरियर तो बनने से रहा, इसलिए रॉबर्ट ने 16 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई को छोड़कर अपनी मम्मी के पास न्यूयॉर्क चले गए। अब रॉबर्ट अपनी मम्मी से इंस्पायर्ड होकर वापस अपना मन मूवीज बनाने की तरफ मोड़ लिया था। आरडीजे जो अब एक टीनेजियर लाइफ जी रहे थे, उसने 1982 से लेकर 1990 तक बहुत सारी मूवीज में काम किया, जैसे कि द पिकअप आर्टिस्ट, शॉप डिश और शॉर्टकट्स। आरडीजे ने बस इन 3 मूवीज में ही काम नहीं किया था, उन्होंने बहुत सारी मूवीज में काम किया था, लेकिन ये 3 मूवीज बहुत ज्यादा हिट गई थी। 1990 तक आरडीजे ने हॉलीवुड में अपना बहुत अच्छा नाम बना लिया था। आरडीजे की अच्छी एक्टिंग के वजह से उनके फैंस बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उनके ड्रग एडिक्शन की वजह से काफी लोग उन्हें हेट भी करते थे। 1992 में आरडीजे ने एक मूवी पे काम किया जिसका नाम था चैपलिन। वो मूवी इतनी हिट गई कि आरडीजे को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी किया गया। यहाँ तक आरडीजे ने अपनी बहुत ही अच्छी फैन बेस बना ली थी। फिर आता है एक दिन, मई 29, 1992। इस दिन आरडीजे ने डेबोरा फैल्कनर नाम की एक लड़की से शादी किया और 1993 में उनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम इंडियो रखा गया। जहाँ सब कुछ रॉबर्ट के जीवन में अच्छा चल रहा था, फिर आता है 1996 जिसमें आरडीजे को ड्रग्स के सिलसिले में 3 साल के लिए अंदर कर दिया गया। और जब 1999 में आरडीजे जेल से छूटकर बाहर आए तब उनकी वाइफ ने उसे डिवोर्स दे दिया था। जहां पर ये सब होने के बाद एक आदमी टूट सा जाता है, वहीं पर आरडीजे ने अपनी हिम्मत दिखाई और 2000 से लेकर 2003 तक 3 मूवीज पे काम किया जिनका नाम था वंडर बॉयज, द सिंगिंग डिटेक्टिव और गोरठिका। फिर 2004 में आरडीजे एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम था सूजन। वो और आरडीजे को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और 7 अगस्त 2005 में वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। सूजन जो कि आरडीजे की दूसरी वाइफ थी, उसकी वजह से आरडीजे ने ड्रग्स से बहुत ज़्यादा छुटकारा पा लिया था। और फिर आता है 2006 जहां पर आरडीजे को मार्वल की तरफ से ऑफर आता है आयरन मैन 1 मूवी पे आयरन मैन का रोल निभाने का। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। आरडीजे के पास्ट में जो जेल वाला इंसिडेंस हुआ था उसकी वजह से काफ़ी लोग नहीं चाहते थे कि आरडीजे आयरन मैन का रोल निभाएं।
लेकिन जब 2008 में आयरन मैन 1 मूवी रिलीज हुई तो आरडीजे की कमाल की एक्टिंग और मार्वल की कमाल की स्क्रिप्ट की वजह से सभी लोग उनके फैन बन गए और आरडीजे ने अपनी एक्टिंग के करियर को इतना आगे लेके गया कि आज वो एक बिलियनियर है। सुनने में ये काफ़ी छोटी सी स्टोरी लग रही होगी, लेकिन आरडीजे ही ये बात जानते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की यहाँ तक आने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।